वायरल वीडियो की न्यूज 18 राजस्थान पुष्टि नहीं करता। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि एसएमएस की आखिर सेहत क्यों बिगड़ गई है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मिसमैनेजमेंट का खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। अस्पताल में कभी दवाओं की शॉर्टेज हो जाती है तो कभी जांच के लिए मरीजों को भटकना पड़ता है। आलम यह है कि सबसे बड़े अस्पताल की इमरजेंसी में कैल्शियम जैसी मामूली सी दवा भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के पास हर बार की तरह इस बार भी एक्सक्यूज है। ये रिपोर्ट देखिए। बद इंतजामी की ऐसी मार, दवाओं के लिए हाहाकार। अस्पताल बदहाल, मरीज बेहाल। जिधर देखिए उधर मरीजों की भीड़, लंबी लंबी कतारें। इलाज अगर मुफ्त या नाम मात्र के पैसों पर मिले और वो भी सूबे के नामी ग्रामी डॉक्टरों से, तो कतार में लगना अखरता नहीं। लेकिन क्या हो जब अस्पताल में दवा ही उपलब्ध ना हो। जी हां, पिछले कुछ दिनों से एजिथ्रोमाइसिन समेत कई दवाइयां उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एसएमएस अस्पताल की तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह सामने आया है कि एजिथ्रोमाइसिन पिछले 2-3 महीनों से एमसीडीडब्ल्यू से नहीं मिल रही थी। इसी तरह एटोरवास्टेटिन 40 mg टैबलेट पिछले 3-4 महीनों से प्राप्त ही नहीं हुई। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन की दवाइयां भी पिछले 2 महीनों से अनुपलब्ध हैं। दरअसल एजिथ्रोमाइसिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरिया के विकास को रोकती है, जबकि एटोरवास्टेटिन का इस्तेमाल रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल और वसा के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली हम यहाँ से जब दवाएं कम हो जाती हैं तो मैं वहाँ से सप्लाई के लिए लिखते हैं, फिर वहाँ से आता है कि सप्लाई नहीं है तो फिर हम लोकल परचेज के लिए उनको एनएससी लिखते हैं कि नो ऑब्जेक्शन दे दें ताकि हम लोग उसको परचेज कर दें। इस पूरे प्रकरण में कई बार समय अधिक लग जाता है और वहाँ से कई बार हमें समय पर एनएससी नहीं मिल पाती है। जब वहाँ से समय पर एनएससी नहीं मिलती तो हम 1-2 बार रिमाइंडर देते हैं और कई बार पर्सनल परस्यू करना पड़ता है, उसके बाद मिलती तो इसमें कई बार दवाएं मिलने में विलम्ब हो जाता है। सूत्रों के अनुसार एजिथ्रोमाइसिन दवा को लेकर अस्पताल प्रशासन ने आरएमएससीएल को आधा दर्जन बार रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन आरएमएससीएल ने एक बार को छोड़कर ना तो पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध करवाई और ना ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया। अस्पताल में सिर्फ दवाओं की उपलब्धता की ही समस्या नहीं है, कई जांच किट नहीं होने से मरीजों की जांचें भी प्रभावित हो रही हैं, जिसके चलते मरीजों को निजी लैब में जाकर जांच करवानी पड़ रही है। लेकिन एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी बताते हैं कि इतनी सारी जांचों में 2-4% ही नहीं हो पाती है। देखिए कई तरह की जांचें हैं, अपन मान करें तो 95-98% जो जांचें हैं हो जाती हैं, लेकिन 2-4% जांचें हैं जो निश्चित रूप से इतनी सारी जांचों में अभी ये पिछले कुछ समय में ही चला है, क्योंकि अभी का ये जो दौर चल रहा है इसमें हमारे पुराने टेंडर सारे खत्म हो रहे हैं। दरअसल